वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो बीफ पुलाव के लिए 1 किलो बड़ा गोश्त मैंने ले लिया है और 1 किलो चावल जो कि मैंने भिगो दिए हैं, उनको अच्छी तरह चुन के उसको भिगो दिया है। इस तरह 1 किलो गोश्त जो है वो मैंने चूल्हे पे रखा है और उसकी हम पहले यखनी बनाएंगे। तो यखनी के लिए और सारे मसाले जो हैं ये पूरे पुलाव के लिए मैं आपको बताऊंगी। 4 टमाटर और 4 हरी मिर्च, 1 कप घी, ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी, लेकिन मैंने घी लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 बड़े प्याज बारीक काट लिए मैंने। और ये मसाला जो मैंने रखा है ये लहसुन है, अदरक का टुकड़ा है 1, और प्याज छोटी है जिसको मैंने 2 पीस में कर लिया है। 2 हरी मिर्च इसमें मैं डालूँगी। तो ये है यखनी के लिए। और ये मसाला मैंने लिया है, इसमें मैंने 3-4 टुकड़े जो हैं वो उसके लिए हैं दालचीनी के, काली मिर्च है और लौंग है। तो ये जो है यखनी में हम डालेंगे। और हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सौंफ 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च, गरम मसाले का एक पूरा पैकेट अलहदा से जो पुलाव में जाएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गोश्त मैंने जो चूल्हे पर रखा हुआ है यखनी के लिए। तो यखनी के लिए ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालनी है, सूखा धनिया और सौंफ, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। यखनी में मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब ये यखनी बनने के लिए हमने चूल्हे पे रख दी है। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे तो ये गोश्त जो है वो गल जाएगा। तो तब हम जो है वो अगला काम करेंगे। यखनी हमारी तैयार हो गई है और गोश्त भी गल गया है और इसको मैं अब निकाल लूँगी गोश्त को अलहदा से। देगचा मैंने ऊपर रखा है चूल्हे पे और इसमें 1 कप घी डाल दूँगी। देगचे में 1 कप घी डाला है मैंने और इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है डाल दूँगी। इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी। गरम मसाला हमारा थोड़ा सा हो जाएगा तो मैं पानी डालूँगी। हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च, नमक 1 टेबलस्पून। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुना है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब 1 टेबलस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दूंगी। इसको अच्छा सा भून के इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्च डाल दूंगी। गोश्त डाल दूंगी इसमें और इसको थोड़ा सा हम जो है वो पकाएंगे। हमारा 1 किलो गोश्त था जिसको मैंने अच्छा सा गल गया ये। और यखनी जो है वो हम डालेंगे। अभी थोड़ा सा इसको मैं पकने दूंगी। 10 मिनट के लिए जो है ये गोश्त को हम इसमें पकने देंगे। गोश्त को 10 मिनट के लिए मैंने भून लिया इसमें अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है भुने हुए गोश्त की। तो अब इसमें मैं जो यखनी थी हमारी, जैसे हमने चावल 1 किलो लिए हैं तो उसके मुताबिक हमने डबल पानी जो है वो डालना होता है। तो यखनी जो है वो हम डाल देंगे। मेरे पास एक बॉल जो था वो 1 किलो का था, उसमें मैंने चावल नापे थे। तो 2 बॉल मैं यखनी के डालूँगी। अगर यखनी थोड़ी कम हुई तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसमें यखनी डाल रही हूँ। अब इसको मैं कवर कर दूँगी। पानी हमारा उबल गया और अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। चावलों को मिक्स कर दिया और अब इसको ढक देंगे पकने तक।
चावलों का नमक मैं चख लूँगी। अब ना इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। चावलों का पानी खुश्क हो गया और अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। नीचे हम तवा रखेंगे और अब बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। चावलों को हम अच्छा सा ढक देंगे, कवर कर देंगे अच्छा सा। दम से उतारेंगे। चावल हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं, बीफ पुलाव बहुत अच्छा तैयार हुआ है। तो अभी मैं डिश आउट करूँगी। मज़ेदार बीफ पुलाव हमारा रेडी है। आप भी ट्राई करें घर में बीफ पुलाव की और मुझे बताएं कि आपका बीफ पुलाव कैसा बना। मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छी अच्छी कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।